प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है भजन संहिता 46 सैम्स 46 वर्स 1 एंड 2 एक और दो आयत लिखा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। अजीजों, भजनकार यहां पर इस बात को कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरा बल मेरा परमेश्वर है। अजीजों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है, हमें अपने बल से अधिक अपने परमेश्वर के बल के ऊपर उतराने की आवश्यकता है। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, लिखा है कि गॉड इज अवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, देयरफॉर वी विल नॉट फियर। प्रभु हमारे लिए सहायक है, प्रभु उपलब्ध है और इसलिए मैं कभी भय नहीं खाऊंगा। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो ये, जब दुनिया को आप और मैं अपने नजरिए से देखते हैं, जब मैं अपने बल से जीने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं मेरा बल बहुत थोड़ा है, मेरी उमंग जीने की कम होते जा रही है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की दृष्टि से जिंदगी को देखता हूं और हर पल फिर मुझे एक नया सवेरा दिखाई देता है, हर पल मुझे एक नई आशीष दिखाई देती है। अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आज की परिस्थिति में आप किस तरीके से इस दुनिया को देख रहे हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, फोन करके कहते हैं कि भाई मेरा दिल नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लगता है मानो सब कुछ जैसे मिट चुका हो, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तुझे अपने नजरिए को सही करने की जरूरत है। एक कहानी मैं याद करता हूं, एक बार की बात है, एक लड़का था छोटा, पड़ोस का एक लंबा चौड़ा एक लड़का हमेशा उसे स्कूल जाते समय परेशान करता, हमेशा उसे डराने की कोशिश करता। एक दिन इस बच्चे के पिता ने इसे एक दूरबीन दी, और आप जानते हैं दूरबीन को जब आप देखते हैं एक तरफ से तो आपको दूर की चीज पास नजर आती है, दूसरी तरफ से पास की दूर नजर आती है। और दूसरी इसकी विशेषता ये भी है कि कई बार चीजें जो बहुत बड़ी हैं वो छोटी इसमें नजर आती हैं। और ये बच्चा अपने घर की छत के ऊपर दूरबीन लेकर गया और अपने पड़ोस के जो खड़े हुए लड़के को दूरबीन उल्टी करके देखने लगा। कुछ देर के बाद इसके पिता वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटा तुम दूरबीन गलत पकड़े हो, तुम सीधे तरीके से उसको पकड़ो। और तभी लड़का कहता, नहीं पिताजी, मैंने इसको सही तरीके से पकड़ा है, क्योंकि जो पड़ोस का लड़का जो लंबा चौड़ा है, जो मुझसे बहुत बड़ा है, जो मुझे हर दिन डराता है, जब इस दूरबीन से मैं देख रहा हूं वह मुझे छोटा और मुझे बौना नजर आ रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस छोटे से बालक की मनोवृत्ति थी, आज आपको मुझे भी दुनिया को देखने की जरूरत है। जब हम ऐसे सोचते हैं, जब अपने बल से हम देखते हैं, हमें लगता है मैं बहुत छोटा हूं, मैं बौना हूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर की दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की, समझने की कोशिश करता हूं, और तब इस बात को मैं पाता हूं, और वो ये है, मैं डरूंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज कौन सी चीज है जो आपको डराए हुए है? अपनी दूरबीन को सही तरीके से पकड़िए, अपने नजरिए को सही तरीके से रखिए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको घबरा रही है, मैं आपसे कहूंगा उस चीज को देखिए, पर अपने नजरिए को ठीक रखिए। प्रभु एक और सोच आपको देगा, प्रभु बल देगा, ताकत देगा, आपको मुझे जीने के लिए मदद करेगा। आज इस सुबह के समय मेरे इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, हिम्मत मत हारो, खड़े हो जाइए। प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके साथ है। चीजों को दूसरे नजरिए से देखिए। मैं काफी दिनों से कई चीजों को लेकर परेशान था, कुछ बातें मुझे बहुत सता रही थी, और आज सुबह के समय, आज ही की सुबह के समय मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा हो इस संदेश के दौरान, कि मुझे अपनी समस्याओं से बढ़कर अपने परमेश्वर के बारे में बात करने की जरूरत है। अपनी समस्याओं को उठाने से अधिक मुझे अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने की जरूरत है, क्योंकि जितना मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा, समस्याएं मुझे छोटी और बौनी दिखाई देंगी। और मैंने तुरंत निर्णय लिया, प्रभु अब से लेकर मैं उस चीज को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखूंगा, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे उसको देखने की कृपा दीजिए। प्रभु आपको भी तौफीक दे, आपकी और मेरी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम भजनकार के समान कहते हैं,
वी विल नॉट अफ्रेड बिकॉज गॉड इज अवर रिफ्यूज। प्रभु जी आप हमारे बल हैं, इसलिए हम भयभीत नहीं होंगे, और हम भयभीत हो नहीं सकते क्योंकि प्रभु हमारा बल है। प्रभु जी इस इत्मीनान के साथ और तुझ पर भरोसा रखकर आगे चलने के लिए तू हमारी सहायता कर। एक एक बात के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके संग है। आज का दिन आपका जय का दिन है। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की।